नेक्स्ट 1 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, लेकिन जब मैं आपको ये चीज़ बताना स्टार्ट करूँगा, तो आप अच्छे से बिल्कुल सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँगी कि मैं आपको एक्चुअल में बताने क्या वाला हूँ। सो थोड़ा-सा मैं सबसे पहले अपने बारे में आपको बताता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बता दूँ क्योंकि आप लोगों के लिए मैं नया हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं इंडिया का फर्स्ट ब्रेन प्रोग्रामर हूँ। अब ब्रेन प्रोग्रामर कौन होते हैं? ब्रेन प्रोग्रामर वो लोग होते हैं, जो चुटकी बजाते ही आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब उनके पास ऐसे कुछ क फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं या फिर ऐसे कुछ तरीके होते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। एक पर्सन होता है जो लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करता है और हम लोग जो है ब्रेन को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। है ना? क्योंकि हम मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन है। अगर आपने अपने ब्रेन पे काम कर लिया तो दुनिया में सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएँगी। सो अभी तक 9400 पीपल को मैं जो है ट्रेनिंग दे चुका हूँ, काउंसलिंग उनकी कर चुका हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो फ्रैंचाइज़ी है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रही है दुबई के अंदर। सो और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके की ट्रेनिंग्स हैं, जो कि मिली है लोगों को। और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना सर मुझे अच्छा भी लगता है और काम भी है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा सर मेरा एक मिशन है कि जो एजुकेशन मुझे मिली है या फिर जो चीज़ मैंने सीखी है और जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सर, जो मैं अभी आप जैसे ही मैं इस वेबिनार में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। वही चीज़ सर मैं कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ सर। लेकिन 10 करोड़ लोगों तक सर मुश्किल है कि मैं अकेला पहुँचा पाऊँ इस जीवन में क्योंकि सर आधी उम्र निकल चुकी है, आधी उम्र और बची है ना? सो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स चाहिए, जिनके अंदर मेरे जैसा जज़्बा हो, जो मेरी तरह लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ मतलब भगवान के भरोसे या फिर ज़िंदगी जैसे कट रही है, वैसे ही कटती रहे। सो ऐसे कुछ लोग मुझे चाहिए, जिस फ़ॉर्मूले पे मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ में जुड़ो, आप अच्छे से सीखो, ट्रेनिंग्स लो और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो। इसके सर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे ये कि सर आप लोगों की रियल में मदद करोगे, एक एक्चुअल मदद करोगे और साथ ही साथ आप अपनी मतलब आर्थिक जो स्थिति है, जो आप फाइनेंशियल जो है एक परेशानी लोगों के साथ में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आपके साथ में मिल सकती है आपको और साथ ही साथ आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, है ना? सो ये मेरा सपना है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ में जुड़ें और हमारे साथ में आगे बढ़ो आप। अब आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेनिंग की तरफ जिसका एक मैंने आपको वॉइस मैसेज में कहा था कि आज मैं कुछ अमेजिंग आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैंने बोला था, मैं आपको वो सिखाने भी वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटा आप लेने के बाद ये पूरा वर्कशॉप आप ये बोलो कि यार उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ़ प्रमोशन किया ये वो नहीं। प्रमोशन मैं बाद में करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ये कोर्स है या जो भी चीज़ है मैं उसका प्रमोशन बाद में करूँगा। है ना? और प्रमोशन मैं तभी करूँगा जब आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी या फिर आप ये चीज़ सीखना चाहोगे, है ना? सो अभी जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और आगे में हम बढ़ते हैं, ठीक है? सो अगले नेक्स्ट 1 आवर्स के लिए थोड़ा-सा दिमाग को खाली रखना है। आपको आता है तब भी अच्छी बात है और नहीं भी आता तो सीखने की कोशिश करना है, राइट? और जो भी आपके मन में सवाल है, आप अपने पास में एक पेन और नोटबुक रख के बैठिए। आप पूरा एक-एक चीज़ नोट कर सकते हो। आफ्टर प्रेजेंटेशन आप मुझसे एक ही चीज़ पूछिए, है ना? जब तक आपके सवाल के जवाब खत्म नहीं हो जाते, मैं आपके साथ रहूँगा, राइट? है ना? और वर्कशॉप का रिव्यू भी आपको देना है ना? मैं आपसे रिव्यू भी चाहूँगा, तो वर्कशॉप का रिव्यू भी आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अभी मैं जब आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, तो आप उसका आंसर बिल्कुल दीजिएगा। सो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे सर कुछ लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं सर, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है, सर वो ब्रेन को लेके मेमोरी को लेके स्पेशली टॉपिक है। मेमोरी से रिलेटेड सर क्या-क्या प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति को फेस करने होते हैं सर या एक स्टूडेंट को फेस करने होते हैं, वो मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा और अपनी तरफ से बताना भी चाहूँगा। कोई भी एक मुझे बता सकते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं मेमोरी से रिलेटेड जो आप उनको दूर करना चाहते हो या फिर आप इस वर्कशॉप में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आए हो? कोई भी एक पर्सन जो बताना चाहे। विशाल सर आप ही बता दीजिए कि मेमोरी से रिलेटेड क्या-क्या परेशानी है जिनको आप सॉल्व करना चाहते हो? देन फिर मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। देखिए सर ने बिल्कुल सही कहा और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि आज मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी हमारे साथ में है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक अच्छी मेमोरी हो। अगर ईश्वर ने
भगवान ने हमको ब्रेन दिया है, तो इस ब्रेन का पूरा उपयोग करना है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जब वो एग्जाम में जाता है, तो एग्जाम में जाके चीजों को भूल जाता है, चीजें उसे इतनी जल्दी से याद नहीं रहती। वो जो भी लर्न करके जाता है वो उसको कहाँ याद आता है, उसको घर पे जाके उसको याद आता है ना। बहुत सारे कभी हमारे दिमाग से ये चीज निकल जाती है, कभी वो निकल जाता है ना। इसके पीछे बहुत रीजन है ना। और इसको डेवलपमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे। सो आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे इस तरीके के फ्री सेशंस होते हैं, तो आप उनमें जरूर आए। पेड कोर्सेस में तो सब मिलते ही मिलता है, लेकिन फ्री सेशन में भी आपको बहुत वैल्यू मिलती है। तो आप ये सीखने के लिए जरूर आए कि कैसे हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे, और हम कोई एक सॉल्यूशन आज पकड़ेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसको सॉल्यूशन भी हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। सो एक और मेरा सवाल है, आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है। आज मेमोरी का प्रॉब्लम हर व्यक्ति के साथ में परमानेंट है, और ये उम्र के साथ बढ़ती है। तो ये परमानेंट जो प्रॉब्लम है, इसका परमानेंट आप सॉल्यूशन चाहते हैं, या फिर परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं? क्योंकि स्कूल के अंदर, कोचिंग्स के अंदर, घर परिवार में और अभी तक लाइफ के अंदर जो भी चीजें आपको बताई गई है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कभी भी किसी चीज का आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताया गया, और मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, है ना। जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, आपने इतना पैसा खर्च किया है, कहीं पे भी आपने पैसा खर्च किया हो, वो आपको किसी ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। सो अगर आप परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो टाइप 1 करना है आपको मैसेज में। और अगर आप परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, वो टाइप करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। सो अगर परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो टाइप 1 आप चैट बॉक्स में टाइप 1 करके मुझे भेजे, इससे मुझे भी पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सो परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए, राइट। एक ही मैसेज मेरे पास में आया है, क्या बाकी लोग नहीं चाहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं हमेशा दो चीज के बारे में बात करता हूँ। एक हमारा होता है स्मार्ट वे, और एक होता है लॉन्ग वे। सो अगर आप स्मार्ट तरीका चाहते हैं मेमोरी को इंक्रीज करने का, और मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का, तो टाइप 1। और लॉन्ग तरीका चाहते हैं तो टाइप 2। इसमें भी टाइप 1 और टाइप 2 आपको टाइप करना है। सो जल्दी से फटाफट टाइप 1 करें, या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप 2 करें मुझे, ठीक है। आपने देखो डिसीजंस आपने मन में ले लिया होगा, है ना। हर व्यक्ति स्मार्ट तरीका चाहता है, लेकिन स्मार्ट तरीका कहीं पे भी कोई बताता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक और तरीका है। देखो क्या होता है, दो तरीके हैं। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा बूस्ट करना चाहते हो, अपनी मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हो, लाइफ के अंदर सफलता चाहते हो, तो दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल तरीका है, जिससे आप अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और वो एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप परमानेंट, बिल्कुल आपका मेमोरी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम जानेंगे। और एक होता है साइंटिफिक तरीका। साइंटिफिक तरीका कौन सा होता है, जिसको जिन्होंने मान के चलो एक मेमोरी एक्सपर्ट है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एशिया रिकॉर्ड्स बनाए, वो क्या करते हैं, कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन पे काम करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, एक साइंटिफिक तरीका उन्होंने निकाला है कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है, उसके तरीके से उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए हैं। उस मेथड के माध्यम से वो आपको आपकी मेमोरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार कि ये जो हमारा जो तरीका है, वो तरीका इंडिया में नंबर 1 तरीका है। और वैसा तरीका आपने आज तक नहीं देखा होगा। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, मेमोरी ट्रेनर के पास में, किसी के पास में, आप अपनी याददाश्त को अच्छा करना चाहेंगे, आप उनको लाखों रुपए भी देंगे ना, तब भी वो आपको ये सॉल्यूशन नहीं देंगे। हम आपको ये सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्रेन पे काम करते हैं और हमको पता है ब्रेन किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। मतलब जो वो लोग बताते हैं, जो आज के टाइम पे नेशनल और इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर्स हैं, वो जो तरीका बताते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने सीखी है। और उसके बाद में नेचुरल जो तरीका हो सकता है ब्रेन के लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो नेचुरल तरीका में क्या होता है
कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, न्यूट्रिशन का हम लोग ध्यान हमें रखना होता है, उसके आधार पर वो चीज कर सकते हैं। तो वो जो तरीका जो है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो लास्ट क्लास का मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, क्योंकि वो अगर मैं बताऊंगा तो फिर मैं आपको वो चीज कराऊंगा भी, ठीक है। और आप जितने भी लोग हो, अगर आप नेचुरल तरीका चाहते हो तो उसमें क्या है, ब्रेन को बैलेंस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, उसका मैंने वीडियो है, कुछ लोगों को मैंने भेजा है जिन्होंने मुझसे मांगा था, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। सो आप अगर मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो नेचुरल तरीके से आपकी मेमोरी आपकी ग्रो होगी, है ना। आज हम एक तरीके के बारे में बात करेंगे, है ना। हो सकता है जब अगला कभी मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं नेक्स्ट कभी क्लास करूंगा तो उसमें नेचुरल तरीका मैं खुद आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और बाकी हमारा जो पेड कोर्स है जो भी है उसमें तो फिर मिलता ही मिलता है सब कुछ, है ना। तो आज मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, धीरे धीरे जुड़े रहेंगे तो दोनों तरीके हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है कि अगर आपको नेचुरल तरीके से अगर मेमोरी इंक्रीज करना है, या फिर साइंटिफिक तरीके से भी अगर करना है, ठीक है, और मेमोरी क्या पूरा ब्रेन को अगर ग्रो करना है, तो हमें ना 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने है ब्रेन न्यूरॉन्स। ये ब्रेन न्यूरॉन्स क्या होता है, देखो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे पूरी बॉडी के अंदर ना छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, जो टीचर्स उनको पता ही है, ठीक है। ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आप ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हो, इनको ट्रेंड करना स्टार्ट करते हो, वैसे वैसे आप अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करने लगते हैं, है ना। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी का माइक, अभिषेक जी आपका लगता है माइक ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स भी मैं कर रहा हूं, और रिकॉर्डिंग्स में इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं आपको ये रिकॉर्डिंग्स दे पाऊं किसी को अगर नीड होती है तो, ठीक है। थैंक यू। ब्रेन न्यूरॉन्स की मैं बात कर रहा था, हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। तो हम जैसे जैसे इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे जैसे इन न्यूरॉन्स को हम ट्रेंड करते हैं, हमारा नेचुरल डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और हम अपने ब्रेन का मैक्स टू मैक्स यूज करने लगते हैं। जैसे कि ब्रेन हमारे पास 100% है, लेकिन हमने अपने ब्रेन का कितना परसेंट हम यूज किया है, या कितने परसेंट यूज हम लोग करते हैं, मुश्किल से 4%, 5%, 6% से ज्यादा नहीं करते, क्योंकि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अपनी ब्रेन का 13-14% यूज किया है, जबकि हमारे पास ब्रेन कितना है, 100%, मतलब 85% ब्रेन का तो हम यूज करते नहीं है। हम तो खैर 95% ब्रेन का यूज ही नहीं करते, है ना। मेरा सबसे पहले फोकस जो रहता है, जो हमारे वर्कशॉप में आते हैं, नेचुरल तरीके से अगर आपको डेवलपमेंट लेना है तो इन ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग अलग म्यूजिक थेरेपी होती है, जो हमने लास्ट क्लास में लोगों को हमने थेरेपीज दी थी, और कुछ एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन होता है, जो लास्ट क्लास में हमने दिया था, उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, है ना। ब्रेन न्यूरॉन्स पे काम करना पड़ेगा। ब्रेन न्यूरॉन्स पे अगर काम नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई दूसरा तरीका है ही नहीं ब्रेन उसको एक नेचुरल तरीके से एक्टिवेट करने का। अगर कोई बोलता है तो वो आपको सफेद झूठ बोल रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करना। अब ये लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, देखिए एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, जितने भी लोग आए हैं, कि यार देखो आपकी मेमोरी कम तो नहीं है, आपकी मेमोरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि देखिए आप क्या होता है कि आपको किसी ने बताया नहीं है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो किताबें जरूर हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, किसी व्यक्ति को जब हम लोग देखते हैं, तो वो तो हमको हमेशा के लिए याद रहता है। अगर आपको सीरियल याद है और आपको किताबें याद नहीं है, इट मीन्स ये कि कुछ तरीके हैं जो हमें पता नहीं है। और अगर आपकी मेमोरी कमजोर होती तो शायद आपको वो सीरियल भी याद नहीं रहते, है ना। अगर आपको सीरियल अगर याद है, किताबें याद नहीं है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमें नहीं पता, है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है ना, उसके अंदर बहुत छोटा सा मेमोरी होता है, 10%, और राइट ब्रेन के अंदर होता है 90%। लेकिन अगर आपको ये 90 और 10 को करके 100% अगर करना है, तो दोनों ब्रेन को आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो दोनों ब्रेन को सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे। अब दोनों ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना तो ना तो आपको किसी टीचर ने सिखाया, ना कहीं पे आपको सिखाया, कितना भी पैसा खर्च करो तब भी नहीं कि कोई सिखाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें सिखा सकता हूँ, है ना। इसके लिए क्या करना है, ब्रेन को बैलेंस करना होता है, और ब्रेन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में करके मैंने बताया था, लोगों को अपने साथ में करवाया था। वो वर्कशॉप 2 घंटे का हुआ था, लेकिन क्या होता है कि इतना टाइम होता नहीं है, किसी का नेट चला जाता है, कभी कुछ, है ना। जैसे कि शुरुआत में हमारे साथ 10 लोग जुड़ते हैं, 20 लोग जुड़ते हैं, ज्यादा लोगों को तो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते हैं। हम ऐसे ही जो है अपने नेटवर्क में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। फिर माउथ पब्लिसिटी से लोग हमारे पास में आते हैं, क्योंकि वर्कशॉप इतना अच्छा होता है।
क्या होता है, हमने वहाँ पे करके बताया था तो 2 घंटे 2.5 घंटे का वर्कशॉप हो गया था, लेकिन अभी छोटा वर्कशॉप है तो मैं करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ लास्ट वर्कशॉप का मेरे पास रिकॉर्डिंग जरूर है, जो मैं आपके साथ में डेफिनेटली, आप अगर मुझसे बोलोगे तो मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा। कुछ एक्सरसाइज होती है ना, वो एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगा, पूरी भेज दूंगा। उसमें टाइमर भी सेट रहेगा, मैंने खुद करके बताया है, तो उसको आप देखो, टीवी पे देखो, लैपटॉप पे देखो, और खुद उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेन आपका बैलेंस होगा, और जैसे ही हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है ना, आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपका ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझिए, जैसे मान के चलो आपके पास में मैं 100 किलो का कोई पत्थर देता हूँ, 100 केजी का कोई स्टोन है, आपको वो स्टोन उठाना है, तो आप एक हाथ से अगर स्टोन उठाने की कोशिश करेंगे तो मे बी हो सकता है कि आप उठा पाओ या ना उठा पाओ, लेकिन अगर आप दोनों हाथों से अगर उठाओगे तो पूरी बॉडी की ताकत का आप यूज करोगे, और मेक श्योर कि आप उसे उठा ही लोगे, है ना। सो क्या होता है कि अभी हम जीवन में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो वो ब्रेन के एक पार्ट का यूज होता है। अगर हम एक साथ में दोनों पार्ट का यूज करना चाहते हैं तो दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, बैलेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तरीके जो मैंने उसमें बताए हैं वो आपको अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ब्रेन को बैलेंस करना जरूरी है, ब्रेन के पोटेंशियल का यूज करने के लिए। और लास्ट है आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे शहर में, बहुत सारे सिटीज में पीनियल ग्लैंड का लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। इसको पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है, इसकी पूजा भी लोग करते हैं। सो पीनियल ग्लैंड क्या होता है, इसके पास हमारे जितने भी सेंसेस है उसका कंट्रोल रहता है। ठीक है, जैसे जितने भी सेंसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। सो हमारा एक वर्कशॉप होता है जिसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहा जाता है, जिसको थर्ड आई एक्टिवेशन कहा जाता है। उस पर बेसिकली हम लोग पीनियल ग्लैंड पे काम करते हैं, इसको शिव शंकर जी की थर्ड आई भी कहा जाता है। सो जैसे ही आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है ना, तो उसको एक्टिवेट होते ही क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को आपने वीडियो देखा होगा सोनी पे या कहीं भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो, है ना। तो बच्चे आंख बंद करके किताबें पढ़ने लगते हैं, आंख बंद करके किताबें पढ़ने लगते हैं, स्मेल करके बता देते हैं ये कौन सा किताब है। ठीक है, पैरों से रीड करके बता देते हैं, है ना। तो ऐसा बच्चे क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। लेकिन जो 15 साल से जो बड़े लोग हैं उनका तो खैर इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा उसमें मतलब रेगुलरिटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में चीजें करनी होती है। लेकिन हाँ, हम इस हद तक आपका पीनियल ग्लैंड जरूर एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपका ब्रेन इतना जरूर शार्प हो जाता है कि आप और लोगों से कम आपका ब्रेन जो है 10 to 20 टाइम फास्टर आपका काम करने लगता है ना, पीनियल ग्लैंड को। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए स्पेशल तरीके का म्यूजिक होता है, म्यूजिक थेरेपीज दी जाती है, जो अल्फा बीटा गामा थीटा इन रेज पे काम करती है, जो आपके ब्रेन के आसपास होती है। तो वो तो स्पेशल तरीके का साइंटिफिक म्यूजिक है हमारे पास जापान के वैज्ञानिकों का, जिससे हम पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। तो वो तो पेड कोर्स के दौरान ही मिलता है, लेकिन हाँ लास्ट क्लास में मैंने वो करके भी बताया था, उसका कुछ म्यूजिक का कुछ एक छोटा सा पार्ट भी था, जो म्यूजिक थेरेपी हमने लोगों को दी थी, है ना। तो ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट वर्कशॉप का पार्ट है, मतलब मॉड्यूल 1 है हमारा, नेचुरल तरीके से ग्रोथ करना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा दूसरा है, तो मैं उस पर जाना चाहूंगा, जिससे कि मैं आपको वो अच्छे तरीके से बता पाऊँ, है ना। सो ये सारे तरीके मैंने जो आपको बताए, ये हम जो है नेचुरल जो मतलब हमारा मॉड्यूल 1 है उसमें हम सिखाते हैं, ये स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, टीचर्स को भी सिखाते हैं। 2 कोर्स हैं, एक स्टूडेंट और टीचर के, दोनों को हम लोग सिखाते हैं, है ना। कि पूरा वर्कआउट हम लोग कराते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, कुछ विजुअलाइजेशन होता है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ थेरेपीज वगैरह होती हैं, जिससे क्या होता है कि रियल डेवलपमेंट होता है। एक मेडिटेशन भी हमने करके बताया था, तो उस मेडिटेशन से भी क्या होता है, रियल डेवलपमेंट होता है। तो जब रियल डेवलपमेंट होता है तो आप मतलब एक ऑर्गेनिक तरीके से आप डेवलप करते हो, और लाइफ में जो अचीवमेंट एक व्यक्ति 20 साल में लेने वाला है, वहीं पे वही अचीवमेंट आप सिर्फ 11 या 12 साल में भी ले सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन इतने अच्छे तरीके से काम करता है ना। तो आज के टॉपिक पे हम बढ़ना चाहेंगे। तो आज का मैं आपको टॉपिक बताना चाहूंगा, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। क्या होता है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो हमारा मॉड्यूल 2 है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग मेमोरी को इंक्रीज करने के और स्मार्ट तरीका है, जिससे कि आर्टिफिशियल तरीके से आप मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो और तुरंत ही उसका रिजल्ट आप पा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको एक तरीका एक बताऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने खुद भी बनाए हैं, लोगों से भी सीखे हैं। इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं कि आप ना, अगर आपने किसी भी चीज को एक बार लर्न किया तो उसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। बार बार का झंझट खत्म, है ना। जैसे आप याद करते हो, भूल जाते हो, फिर याद करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर याद करते हो, फिर भूल जाते हो, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आपने एक बार याद किया, हमेशा के लिए चीजें आपको याद रहेगी, कभी आप भूलोगे नहीं, और किसी भी किताब को आप पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हो।
राइट। सो हम उस जर्नी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके साथ में जैसे कि मान के चलो कि कोई स्टूडेंट है, वो कुछ याद करना चाहता है या फिर आप कोई लिस्ट वगैरह कुछ कोई चीज भूल जाते हो, है ना? तो बहुत सारे मेथड आपने देखे होंगे। मैं आपके साथ में जो हमारा मॉड्यूल 2 है उसका एक मेथड आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे जो मेथड्स हैं वो कितने पावरफुल हैं, है ना? जिसके दिमाग में कंफ्यूजन उसको बता देता हूँ। एक हमारा तरीका है नेचुरल इंक्रीज करने का ब्रेन, जिसके अंदर फिजिकली हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह, है ना? तो वो तो होता ही होता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, 5 दिन 10 दिन 7 दिन का टाइम लगता है, इवन 15 दिनों महीने भर का भी टाइम लग जाता है ना? वो सारा चीज इंक्रीज करने में, क्योंकि नेचुरल तरीके से होता है। और एक हमारा स्मार्ट तरीका, जैसे आपको तुरंत ही कोई चीज याद करनी है तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार मेथड, जिसका नाम है वैल्यू मेथड। ठीक है, तो वो आपके सामने शेयर करता हूं मैं, जो मैं आपको नोट करवा देता हूं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है लॉ ऑफ एसोसिएशन। एक बार इसको इंट्रोडक्शन दे दूं, नहीं तो फिर आप सोचोगे ये क्या चीज है। सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है आपका लॉ ऑफ इमेजिनेशन, और फिर है आपका लॉ ऑफ रिडिकुलस, है ना? सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या रहता है कि लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है, साइंटिस्ट ने इसकी जो थ्योरी दी है वो ये दी है कि हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी मेमोरी है, वो मेमोरी किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होती है। अगर वो मेमोरी का कोई एसोसिएशन नहीं होगा तो वो मेमोरी याद नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, एक इंट्रोडक्शन 5 मिनट में फिनिश कर देता हूँ, फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, फिर हम चीजों को याद करने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो आपको अपने घर से मार्केट जाना है, तो अगर आपको अपने घर से मार्केट जाना है तो आप कैसे जाओगे? जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ, मैं आपके सिटी में आता हूँ कि आपके घर में, और मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सिटी में जो सबसे अच्छा टेम्पल है मुझे वहां जाना है, तो मुझे बताइए मैं कैसे जाऊंगा? तो आप मुझे बोलोगे कि सर जो है लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है, फिर आपको चौराहे से ऐसे टर्न लेना है, फिर आप जाओगे, है ना? तो ऐसे आप मुझे बताओगे और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन सोच के देखिए कि एक दिन वो सारे रास्ते गायब हो जाते हैं, सारे रास्ते गायब हो जाएंगे, और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे जाना है ना, मुझे अब टेम्पल जाना है, मैं बताओ कैसे जाऊंगा? सो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप जो है खुद मुझे ही नहीं बता पाओगे, आप खुद भी नहीं जान पाओगे कि वहां तक कैसे जाएं, है ना? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया, एक गाड़ी का साउंड आ रहा था, इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं आपके शहर में आया, मुझे टेम्पल जाना है, और आपने मुझे रास्ता बता दिया, लेकिन एक दिन सारे रास्ते गायब हो जाए तो अब मैं आपसे फिर पूछूंगा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। क्यों? क्योंकि खाली मैदान पड़ा हुआ है, सारे रास्ते गायब हो गए, आपका दिमाग एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इनको कैसे हम लोग रास्ता बताएं। चौराहे गायब हो गया, लैंडमार्क गायब हो गया, सब कुछ, दिमाग कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो था, वो चौराहे जो था, वो एसोसिएशन था, जिसके कारण से हमें वो याद था कि हम मंदिर तक कैसे पहुंच पाएंगे, टेम्पल तक। ठीक है, ऐसा ही मूवी के अंदर होता है कि मूवी के अंदर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो अभी हम लोग जो याद करेंगे उसमें लॉ ऑफ एसोसिएशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है? वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि जिस व्यक्ति ने अपने इमेजिनेशन का यूज किया है, उसने लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आज आज से 500 साल पहले, 500 ईयर्स पहले, इंसान और जानवर दोनों जंगल में रहा करते थे। ठीक है, लेकिन 500 साल के बाद आज हम लोग यहाँ पे बैठे, हमारे पास लैपटॉप है, गाड़ियां हैं, और मतलब अपनी लाइफ को इजी करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जानवर के पास वैसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जानवर ने उतना इमेजिनेशन नहीं कर पाया, इंसान ने इमेजिनेशन किया, इनोवेशन किए, क्रिएटिव काम करे, और इतनी सारी चीजें कर दी, लेकिन जानवर नहीं कर पाया। पढ़ाई के अंदर अगर आप किसी भी चीज में अगर इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो वो क्रिएटिव हो जाएगी, और नए इनोवेशन आप उसके अंदर कर पाएंगे, जो कि अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका लॉ ऑफ रिडिकुलस। लॉ ऑफ रिडिकुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिक ना हो, अतरंगी हो, मजाकिया हो, वो चीज भी आपको हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे कि आपको मूवी याद होती है या किताबें, तो मूवी आपको याद हो जाएंगी क्योंकि वो अतरंगी है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, और हमारे ब्रेन को वैसी चीज पसंद है। आपको चुटकुले जल्दी याद होंगे, या फिर किताबें तो चुटकुले जल्दी याद हो जाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप बैठे और आपके घर के सामने से एक 40-50 फीट का एक लंबा सा आदमी निकले, है ना? आपने उस आदमी को देखा, देखने के बाद आप बोलोगे यार इतना लंबा आदमी हमने तो आज तक नहीं देखा। फिर क्या करोगे? आप घर पे बताओगे, घर पे आपने बताया कि एक लंबा आदमी हमने देखा। ठीक है, ये तो आज की बात हुई, लेकिन आज से 20 साल के बाद में, 20 साल के बाद में आप अपने बच्चों को बताओगे कि वो हमने एक टाइम पे 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी देखा था।
उसके 20 साल की अगर मैं बात करता हूँ, जब आपकी एज जो है 60-70 ईयर्स हो जाएगी, तो आप अपने बच्चों के बच्चों को बताओगे कि एक टाइम पे हमने 40-50 फीट का लंबा आदमी देखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ, क्या उस आदमी ने बोला कि मेरे बारे में आप कहीं पे लिख कर रखिए, नोट करके रखिए? नहीं, आपके ब्रेन को याद हो गया, क्योंकि ब्रेन ऐसा बना है ना? तो अभी जो हम तरीका देखने वाले हैं, वो तरीका सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि वैसा ब्रेन आपका बना है। तो जैसा ब्रेन आपका बना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे जो है चीजें लर्न करोगे, याद करोगे, या उस तरीके से स्टडी करने की कोशिश करोगे, है ना? एक मेथड मैं जस्ट आपके सामने एक बता रहा हूँ, तो इजी हो जाएगा, है ना? जैसा ब्रेन बना है वैसा करोगे तो इजी हो जाएगा। अगर हम अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो थोड़ा सा टफ होता है ना? एक चीज और बता देता हूँ। जैसे हम किताबें याद करते हैं, तो किताब के अंदर जो वर्ड होते हैं, है ना, जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं और डिजिट होते हैं, वो हमारे दिमाग को कभी याद नहीं होते, इसलिए हमारा दिमाग भूल जाता है। इसलिए क्या होता है कि हम जब किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो फ्रेंड का शकल तो हमें याद रहता है, चेहरा हमको याद रहता है, लेकिन उसका नाम हम भूल जाते हैं, क्योंकि चेहरा एक पिक्चर है और उसका नाम एक वर्ड है। हमारे दिमाग की ये मेमोरी है नहीं, हमारे दिमाग की मेमोरी कुछ और है ना? सो उस बारे में मैं जरूर आपसे फिर कभी डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि हमारे दिमाग की लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले ये मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सपीरियंस करिए और अच्छे से इसको करिए, है ना? उसके बाद मुझे आप फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ इमेजिनेशन और एसोसिएशन और रेडिकुलस का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वैल्यू मेथड, और उसके माध्यम से हम एक पॉइंट वाला आंसर याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो अभी आपको आधे घंटे तक बिल्कुल बच्चा बन जाना है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना है, दिमाग को खाली रखना है। आधे घंटे के बाद में आप कितना भी इंटेलिजेंट बन जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो अभी आप अच्छे से देखना, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा भी, है ना? तो आपसे पूछूंगा अभी मैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू मेथड से एक ये आंसर है, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब जैसे देखो, आपके सामने लिखा है बीडी मेकिंग, कारपेट वेविंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ प्रिंटिंग, फायर वर्क्स एंड फायर एक्सप्लोजिव, है ना, सोप मैन्युफैक्चरिंग, वूल वेविंग। ये ना एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है ना? चाइल्ड लेबर एक्ट का एक क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है, ठीक है? अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें ये याद होता है कि नहीं होता। अगर ये मैं आपको डायरेक्टली आपको एक लिस्ट दे दूं, ये 20 पॉइंट्स हैं और इसको मैं आपसे कहूं कि इसको याद करना है, ठीक है? तो हो सकता है आप रट कर 5 मिनट में याद कर लो, 10 मिनट में याद कर लो, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे यही सेम चीज आप ये सीरियल वाइज, है ना, ये सीरियल वाइज में बात कर रहा हूँ, है ना? जैसे 11 पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, 12 पे हमारा अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग है, 13 पे हमारा ब्रिक क्लन है, 14 पे कॉटन गिनिंग है। ये मुझे 1 साल के बाद में बिल्कुल पॉइंट वाइज चाहिए, तो क्या आप पॉइंट वाइज बता पाओगे? डैम श्योर आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना? क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ाई करते हैं आर्टिफिशियल से, है ना? आप अभी तो मुझे याद करके बता दोगे और फिर बाद में नहीं बता पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आप निकालो, ठीक है? आपको याद नहीं होता, उस चीज को खत्म करो, ऐसा तरीका अपनाओ जिससे चीज आपको याद हो जाए। अब जो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, मैं चैलेंज कर सकता हूं आप सभी को कि आप इस चीज को भूलना भी चाहो ना, ये पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, इवन 4, 5, 10, 20, 30 साल के बाद में कभी भूलने वाले नहीं हो, अगर जैसा मैंने बताया वैसा आपने किया तो, है ना? समय कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिट करवा पाऊं, है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आप भी अगर मेरा साथ देंगे तो हो जाएगा, है ना? तो जैसा मैं बोलूं वैसा हमें करना है, ठीक है? तो ये हम अभी याद करने वाले हैं, ठीक है? तो याद करने वाले हैं, तो याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, है ना? ये आप देख लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो देखिए, आपके सामने है वन और वन के सामने लिखा है किंग, ठीक है? अब वन के सामने किंग क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो मेथड है, इसको हमने नाम दिया वैल्यू मेथड। तो वैल्यू मेथड का मतलब क्या कि वन की वैल्यू क्या हमने रखी हुई है, किंग। वन की वैल्यू हमने किंग रखी हुई है ना? अब हमने वन की वैल्यू किंग इसलिए रखी है क्योंकि राजा किसी भी देश में एक ही होता है, राजा कभी दो नहीं होते, अगर दो होते हैं तो उनमें फाइट हो जाती है। तो वन का क्या होता है, किंग, राजा, ठीक है? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आने लगेगा, फिर इनको विजुअलाइजेशन भी करना है। तो वन का हो गया किंग, ठीक है? इसको आप अच्छे से देख लो और दिमाग में आपके पिक्चर भी आ जाना चाहिए थोड़ा सा कि वन का किंग, ठीक है? इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। अब देखिए मैं आपके माइंड में कैसे ये सारी चीजें फिट करता हूँ। टू का आइज, टू का आइज हमने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आंखें दो होती है, किसी की 4 आंखें नहीं है, है ना? हम जितने भी लोग हैं सबकी 2 आंखें हैं, तो आइज कितनी होती है, 2,
तो 2 आइस लेके बैठ चलिए, ठीक है। उसके बाद में 3 का मंकी। अब हम सब ने पढ़ा है गांधी जी के 3 बंदर, छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गांधी जी के 3 बंदर। तो मंकी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मंकी की 3 की हमने वैल्यू क्या कर दिया? मंकी। 3 का हमने वैल्यू मंकी कर दिया, है ना, क्योंकि इससे अच्छी वैल्यू हो नहीं सकती उसकी। आगे बढ़ते हैं, अब 4 की बात करते हैं। 4 का मैंने कार लिया है। अब 4 का मैंने कार इसलिए लिया है क्योंकि कार के जो है टायर्स जो होती हैं, जो पहिए जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 का मैंने क्या कर दिया? 4 कर दिया मैंने, ओके। 5 का मैंने हैंड कर दिया। 5 का मैंने हैंड क्यों किया? क्योंकि हाथ में 5 उंगली होती है, इसलिए जनरली सबके 5 उंगली होती है हाथ में, ठीक है। तो 5 का मैंने हैंड कर दिया, ठीक है। 6 का मैंने क्रिकेट किया है। मैंने 6 का क्रिकेट क्यों किया है? क्यों? क्योंकि छक्का किसमें लगाया जाता है? क्रिकेट में। तो 6 का मैंने कर दिया है क्रिकेट, क्योंकि छक्का क्रिकेट में लगाया जा सकता है, ठीक है। 7 का मैंने रेनबो किया है। 7 का मैंने रेनबो क्यों किया है? क्योंकि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, ठीक है। तो 7 का मैंने रेनबो किया है। 8 का मैंने ऑक्टोपस किया है। 8 का मैंने ऑक्टोपस क्यों किया है? क्योंकि ऑक्टोपस की 8 जो है हाथ या पैर 8 ही होते हैं, है ना, ज्यादा नहीं होते। तो ऑक्टोपस के 8 होते हैं, इसलिए मैंने उसको 8 का वैल्यू दिया है। सो 8 का हो गया ऑक्टोपस, क्योंकि उसके 8 जो है हाथ और पैर होते हैं, ठीक है। 9 का मैंने नवरात्रि या नवदुर्गा लिया है। क्यों लिया है? आप सबको पता है, क्योंकि एक तो 9 देवियां होती हैं, 9 देवियां होती हैं, और 9 कन्याओं को हम लोग खाना खिलाते हैं। सो 9 का जो है नवरात्रि और नवदुर्गा होता है, ठीक है। तो इसलिए 9 की वैल्यू मैंने क्या रखी है? नवदुर्गा या नवरात्रि, ठीक है। चलिए 10 का मैंने रावण क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि 10 सर किसके होते हैं? 10 सर होते हैं रावण के। 10 सर किसके होते हैं? रावण के, राइट। उसके बाद में 11 का मैंने हॉकी टीम लिया है ना, क्योंकि हॉकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं हॉकी टीम में, ठीक है। तो मैंने इसका ये लिया है, हॉकी टीम। 12 का मैंने एग लिया है, ठीक है। इसकी जगह देखो एग है, तो इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब 12, क्योंकि 12 का मतलब दर्जन। जो दर्जन जो आते हैं, दर्जन में 12 केले या 12 अंडे, तो वो दर्जन का मैंने मतलब 12 दर्जन को मैंने मान के उसके सामने एग कर दिया। आप बनाना कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब ये 13 का कैट। अच्छा, मैंने 13 का कैट क्यों किया है? कोई मुझे बता सकता है कि 13 का मैंने कैट क्यों किया है? कोई भी अगर बताना चाहे तो। टीचर्स लोग भी शर्मा रहे हैं, बताइए। सारे लोग टीचर्स हैं लगभग, वो शर्मा रहे हैं। कोई तो बताएं कि 13 का कैट क्यों लिखा है। मैं आपको बता दें कि 13 जो है ना, 13 का कैट इसलिए लिया है क्योंकि 13 नंबर जो होता है उसको अशुभ कहा जाता है। मतलब 13 नंबर जो वो ठीक नहीं है, अशुभ है। और काली बिल्ली भी जो होती है ना, उसको भी अशुभ कहा जाता है ना। सो 13 का मैंने कैट लिया है, ठीक है। सो देखो अभी हम 13 तक करेंगे, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको विजुअलाइजेशन भी कराना है। अभी देखो जितने भी लोग हैं ना, मैं एक बार आपके सामने ये कर देता हूं, ठीक है। आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। मैंने आपको पिक्चर बताया है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि वन का किंग, और वन का किंग क्यों है? क्योंकि राजा एक ही होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। जितने भी लोग हैं सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो। और फिर देखो परमानेंट आपको सारी चीज याद होने वाली है। अगर ये प्लेटफॉर्म परमानेंट याद हो गया, बन गया ना आपके ब्रेन में, तो सारी चीज आप कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ ईमानदार तरीके से कि आप सभी की आंखें बंद है, और आंखें बंद करके आपको जस्ट विजुलाइज करना है कि वन का होता है किंग, क्योंकि राजा होता है एक, तो वन का है किंग, ठीक है। सेकंड होता है, टू का है आइस। टू का आइस हमने इसलिए लिया है क्योंकि आंखें दो ही होती हैं, तो आंख बिल्कुल विजुलाइज करना है कि टू का क्या है? आपका आइस, ठीक है। 3 का मंकी, क्योंकि 3 मंकी होते हैं, तो मंकी ब्रेन में आ जाना चाहिए, 3 का मंकी है। 4 का कार, क्योंकि कार के 4 टायर्स हैं, ठीक है। 5 का हैंड, क्योंकि हाथ में 5 उंगली हैं। 6 का क्रिकेट, क्योंकि छक्का क्रिकेट के अंदर हम लोग लगाते हैं। 7 का रेनबो, है ना। तो आपकी जैसे आंखें बंद है ना, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, आपके दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए, अगर आपने ठीक से देखा है तो, ठीक है। 8 का ऑक्टोपस है आपका, ठीक है, क्योंकि उसकी 8 हाथ और पैर होते हैं, ठीक है। 9 का आपका नवरात्रि या नव दुर्गा है, क्योंकि मतलब 9 दुर्गा पे जो है पूजा होती है, 9 कन्याओं की और 9 देवियों की पूजा होती है, इसलिए। 10 का रावण, क्योंकि 10 सर किसके हैं? रावण के। 11 का हॉकी टीम है। 12 का हमने एग लिया है, ठीक है। और 13 का हमने कैट लिया है, ठीक है। अभी जितने भी लोग हैं वो क्या करो, विजुअलाइजेशन कर लो एक बार अच्छे से।
एक बार ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये आप अच्छे से ना विजुअलाइजेशन कर लो 1 से लेके 13 तक। किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, अगर कहीं पे आप अटक गए हो तो। एक बार 1 से 13 तक विजुअलाइजेशन कर लो दिमाग के अंदर आप। अगर कोई कहीं पे अटक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे आप पूछ लेना कि किसका क्या वैल्यू है, तो मैं आपको बता दूंगा। सो विशाल सर, अथर, शिशिर पाल, अनिमा सिंह जी, ये आपने और अभिषेक सर, आप सबने अच्छे से विजुलाइज कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब हो गया विजुलाइज जो 1 से 13 तक जो मैंने बताया था? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग करते हैं लर्न। ठीक है, अभी जैसा मैं बोलता हूँ वैसा में करना है, और अभी अब देखो हम चीजों को याद करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आंसर हम लोग याद करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को हम लोग याद करेंगे। एक चाइल्ड लेबर एक्ट का, एक सिविक्स का जो है एक क्वेश्चन है कि चाइल्ड लेबर एक्ट में ऐसे कौन से काम आते हैं जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके पॉइंट्स जस्ट हम याद करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके जैसा मैं बोलता हूँ वो करना। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको पॉइंट याद करवाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा बीड़ी मेकिंग। बीड़ी मेकिंग, जो बीड़ी जो पीते हैं ना, सिगरेट बीड़ी, तो बीड़ी मेकिंग का जो काम है वो बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो कि चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। ठीक है, तो और फर्स्ट की वैल्यू हमारी क्या थी? फर्स्ट की वैल्यू हमारी थी किंग। फर्स्ट पे क्या था? किंग। सो आपको विजुलाइज करना है कि फर्स्ट हमारा काम है बीड़ी मेकिंग, तो बीड़ी बीड़ी के साथ में उसको कनेक्ट करना है कि वो राजा जो है ना, फर्स्ट की वैल्यू क्या है? वो किंग। तो वो राजा अपने महल से बाहर आता है, और राजा के पास में बहुत सारी बीड़ी है, और राजा ना 24 आवर्स बीड़ी पीता रहता है, एक के बाद एक बीड़ी, क्योंकि इसको रिडिकुलस बनाना है, दिमाग में फिट करने के लिए रिडिकुलस बनाना है। जस्ट आपको विजुलाइज करना है, राजा जो है, फर्स्ट की वैल्यू राजा है, और फर्स्ट पॉइंट हमारा बीड़ी मेकिंग है। तो राजा क्या करता है? वो बीड़ी पीता रहता है। तो जब भी महल से बाहर आता है कहीं पे भी, वो बीड़ी पीता रहता है, 24 आवर्स भी वो बीड़ी पीता रहता है। तो ये आपको विजुअलाइजेशन करना है। मैं आपको 10 से 15 मिनट सॉरी सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 10 से 15 सेकंड आप अच्छे से विजुअलाइज कर लो, राजा बीड़ी पीता है। अच्छे से विजुअलाइज कर लोगे, परमानेंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, परमानेंट, है ना। मैं वो टेम्परेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो बाकी के लोग टेम्परेरी बात करते हैं वो मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। तो 10 से 15 सेकंड जो अच्छे से कर लो आप। ठीक है, तो राजा जो है बीड़ी पीता है ना, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट बीड़ी बीड़ी मेकिंग हो गया। फर्स्ट कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? बीड़ी मेकिंग। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लिया है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू की वैल्यू क्या थी? टू की वैल्यू थी हमारी आइस, आंख, क्योंकि आंखें दो होती है। अब हमें क्या करना है? आइस से किसी को कनेक्ट करना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो हम याद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो तो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड हमारा है कारपेट वेविंग। कारपेट वेविंग हमारा सेकंड पॉइंट, मतलब कारपेट बनाने का जो काम रहता है। ठीक है, तो अभी हमें विजुअलाइज क्या करना है? जैसे आंख को ना कारपेट से जोड़ना है, तो आपको इमेजिन करना है कि आपके घर में कारपेट है, और उस कारपेट की ना बहुत सारी आंखें हैं। आपके घर में कारपेट है, और उस कारपेट की बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारी आंखें हैं, और वो आंखें ना 24 आवर्स आपके घर में देखती रहती है। वो कारपेट की ना बहुत सारी आंखें हैं, तो वो कारपेट की वो आंखें ना 24 आवर्स आपके घर में देखती रहती हैं। तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड का आइस से हमको सेकंड पॉइंट याद आएगा, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कारपेट वाला जो काम, कारपेट वेविंग का जो काम है, वो कारपेट वेविंग। ठीक है, तो आप 10 से 15 सेकंड दिमाग में अच्छे से इसको रिकॉल कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, इमेजिनेशन कर लो अच्छे से। ठीक है, कि वो कारपेट जो है ना, कारपेट की बहुत सारी आंखें हैं। इसमें आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना, याद कुछ भी नहीं करना, अपने आप सब कुछ आपके ब्रेन को याद हो जाएगा। जैसे हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं ना, अपने आप उसका नाम याद आ जाता है या कुछ भी, है ना, तो वैसे ही सब कुछ होगा ऑटोमेटिक। मैं आपके ब्रेन को ऑटोमेशन में डाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए ब्रेन प्रोग्रामर, तो मुझे पता है ब्रेन को कैसे काम करवाना है। ठीक है, तो मेरी बात आपको मानना चाहिए। और थर्ड में चलता हूँ। थर्ड पे 3 की वैल्यू क्या थी? 3 की वैल्यू थी मंकी। 3 की वैल्यू क्या थी? मंकी, क्योंकि बंदर कितने होते? 3, हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, सो थर्ड जो पॉइंट हमारा आता है, जो हमें याद करना है, वो आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो चाइल्ड लेबर एक्ट में जो काम आता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसके अंदर अब ये हमें करना है, तो हम क्या करेंगे? आंखें तो बंद है ही हमारी। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? मंकी। अब सीमेंट के साथ मंकी को कनेक्ट करना है, मतलब हमें इमेजिन करना है कि वो 3 मंकी जो है ना, वो अपनी पीठ पे जो है ना,
अपने पीठ पे, अपने सर पे वो सीमेंट की ना बोरियां ले लेके जा रहे हैं, सीमेंट की बोरियां ले लेके जा रहे हैं वो, है ना, जिससे हमें याद हो जाएगा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो सीमेंट जो है, सीमेंट वाला काम हमको याद आ जाएगा। तो बंदर को सीमेंट से कनेक्ट करना है कि बंदर अपने सर पे, अपने कंधों पे सीमेंट की बोरियां ले लेके जा रहे हैं। 10 से 15 सेकंड अपने ब्रेन में अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, है ना। तो थर्ड जो पॉइंट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हमको याद हो जाएगा, ठीक है। जस्ट रिमेंबर के देखो, मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही टाइम पे सही चीज याद आना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो काम, मैं टीचर नहीं हूं, मुझे पता है कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है, तो आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं मैं कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, सही टाइम पे सही चीज याद आ जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, है ना, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब मैं फोर्थ पॉइंट लेके चलता हूं। तो फोर की वैल्यू क्या थी? कार। फोर का हमने कार लिया था, फोर का हमने कार इसलिए लिया था क्योंकि जो कार जो है ना, उसके चार जो है उसके पहिए होते हैं, है ना। तो फोर का, और फोर्थ हमारा जो वर्क है वो है हमारा क्लॉथ प्रिंटिंग। क्लॉथ प्रिंटिंग हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि वो कार है ना, हमें इमेजिन करना है कि कार के अंदर जो है ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जिसपे बहुत अच्छी अच्छी प्रिंटिंग बने हुए हैं। कार पे, कार में जो है ना बहुत अच्छे अच्छे क्लॉथ रखे हैं जिसपे अच्छे अच्छे प्रिंट है। तो फोर्थ जो वर्क है जो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है वो आपका क्लॉथ प्रिंटिंग। तो कार के अंदर क्लॉथ्स रखे हुए, इस पे बहुत सारे प्रिंटिंग है, तो क्लॉथ प्रिंटिंग हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करना है कार के अंदर बहुत सारे क्लॉथ्स है, इस पे अलग अलग प्रिंटिंग है। 10 से 15 सेकंड इमेजिनेशन अच्छे से कर लो, ठीक है। 10 से 15 सेकंड दिमाग में पिक्चर आपके अच्छे से आ जाना चाहिए, तो ही आपको परमानेंट याद होगा। आंखें खोलेंगे कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे दोष मत देना, नहीं होगा आपको, है ना। सो फोर्थ आपको हो गया होगा याद। फोर्थ हमारा क्लॉथ प्रिंटिंग। तो इस कार के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं जो कि प्रिंट किए हुए रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फाइव का मैंने आपको क्या बताया था कि फाइव की वैल्यू क्या है? फाइव की वैल्यू है आपका हैंड, ये हाथ। ये हाथ जो है ना आपकी फाइव की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 उंगली है, ठीक है। और फिफ्थ जो पॉइंट हमें याद करना है वो है, वो हमें याद करना है फायर वर्क्स, ठीक है। फायर वर्क्स जो होते हैं, जो पटाखों का जो काम होता है ना, पटाखे जो होते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आते हैं कि बच्चों को पटाखे वाले काम नहीं करना चाहिए, है ना, फायर वर्क्स वाले काम नहीं करना चाहिए। इमेजिन आपको ये करना है कि आपके हाथ में पटाखा है, वो फूट गया और आपके हाथ में चोट लग गई। आप दिवाली पे पटाखा जला रहे हो और आपके हाथ में वो पटाखा फूट गया, आपके हाथ में वो पटाखा फूट गया। जस्ट इमेजिन करना है। तो 5 से आपको हैंड से वो 5 याद आ जाएगा कि फिफ्थ हमारा पॉइंट है। और फटाखा फूट गया यानी फायर वर्क्स, पटाखा वाला जो काम है फायर वर्क्स वाला, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ का वो हो जाएगा। आप इमेजिन, बस जस्ट इमेजिनेशन कर लो 10 से 15 सेकेंड कि पटाखों वाला जो काम है नहीं करना चाहिए, 5 का फायर वर्क्स हो जाएगा क्योंकि हाथ में पटाखे फूट गए, ठीक है। चलिए 10 से 15 सेकंड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे 6 पॉइंट पे। तो 6 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? क्रिकेट। क्योंकि सिक्सर किस में मारते हैं, छक्का किस में लगाते हैं? क्रिकेट में। तो 6 का है आपका क्रिकेट, है ना। सो 6th जो हमारा हमें पॉइंट जो याद करना है वो 6th पॉइंट हमारा सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको बस क्या करना है कि वो क्रिकेट में जो बॉल से हम लोग सिक्सर लगाते हैं ना, उसकी जगह आपके वहां पे सोप है, साबुन। जो साबुन आप यूज करते हो वो साबुन है, सोप है, और सोप से आप सिक्सर्स लगा रहे हो, सोप से आप सिक्सर लगा रहे हो, बस आपको याद हो जाएगा कि सिक्स जो पॉइंट है वो क्या है ना। तो सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो है सोप मैन्युफैक्चरिंग। 6 लगा रहे हैं आपका सोप से सिक्सर्स लगा रहे हैं वो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो 6 पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप मुझे तुरंत ही बता दोगे। तो 6 पॉइंट है हमारा सोप मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि छक्का लगा रहे हैं सोप से, साबुन से, है ना। ओके, चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं अब बताता हूँ 7th पॉइंट। अब 7th हमारा कौन सा था? 7th था हमारा रेनबो। रेनबो था हमारा 7th पॉइंट, क्योंकि 7 कलर किसमें होते हैं? रेनबो में। और 7th जो हमारा पॉइंट है जो हमें याद करना है वो है आपका वूल वेविंग, जिससे मम्मी जो है स्वेटर्स बनाती है ना, वूल जो होती है ना, वो, है ना। तो ऊन जो बनाने का जो काम रहता है वो वूल
वेविंग, ठीक है। सो इमेजिन क्या करना है कि जैसे इंद्रधनुष के 7 कलर है ना, तो 7th पॉइंट है ना, तो वो जो क्या कहते हैं, अलग अलग जो ऊन के गुल्ले जो हैं, उसको गुल्ले हम लोग बोलते हैं, ऊन के जो गुल्ले हैं जिससे स्वेटर्स बनता है, वो भी 7 कलर के हैं, जिसको वूल वेविंग कहा जाता है, वूल वेविंग। तो आपको जस्ट इमेजिन करना है कि इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग है, वैसे 7 कलर के आपके ऊन रखे हुए हैं, 7 कलर के अलग अलग वूल्स रखे हैं, ऊन्स, वूल वेविंग का काम आपको याद आ जाएगा। जस्ट इमेजिन करना है कि 7 कलर के वूल्स रखे हुए हैं, है ना, अलग अलग कलर के, तो आपको याद आ जाएगा जैसे इंद्रधनुष के 7 कलर है, वैसे 7 कलर्स के आपके वूल रखे हुए हैं, वूल वेविंग का काम आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको अच्छे से विजुलाइज करना है वूल वेविंग का काम, वूल वेविंग, ठीक है, ऊन बनाने का काम। 8th पॉइंट में आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूं। अब 8th का मैंने आपको क्या बताया था, 8th का मैंने बताया था ऑक्टोपस। क्यों? क्योंकि 8 जो टांगे हैं वो किसकी होती है, हाथ और पैर ऑक्टोपस के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो भी पॉइंट याद करेंगे उसको ऑक्टोपस से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 8th हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आपको इमेजिनेशन करना है कि ऑक्टोपस जो है ना, अब देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो बिल्डिंग में जो है बहुत सारे लोग की जगह ना वो ऑक्टोपस काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टोपस के हाथ जो है, मतलब 8 जो है हाथ और पैर हैं, 8 उसके हाथ पैर हैं, तो वो क्या है, मतलब 8 उसके हाथ पैर है, तो वो कम से कम 4 लोगों का काम अकेला ही कर रहा है, ठीक है। वो ना 4 लोगों का काम अकेले ही कर रहा है। तो आपको इमेजिन करना है कि बिल्डिंग बन रही हो, उसमें बहुत सारे ऑक्टोपस काम कर रहे हैं, सीमेंट की बोरियां उठा रहे हैं, कभी वो ईंट उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना, कभी गड्ढे खोद रहे हैं। तो वो ऑक्टोपस ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें याद हो जाएगा कि 8 जो पॉइंट है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, 8 पॉइंट, ठीक है। तो 8 का है ऑक्टोपस, 8 की वैल्यू है ऑक्टोपस, और कंस्ट्रक्शन का काम जो है कर रहे हैं, अपने 8 हाथ पैरों से जल्दी जल्दी सब काम कर रहे हैं, मतलब वो क्रेन भी चला रहे हैं, वो ईंट भी कर रहे हैं, और वो सीमेंट भी कर रहे हैं, और वो घर भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हमारा 8 पॉइंट है, ठीक है। अच्छे से 10 से 15 सेकंड अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 9th जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा स्लेट पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब स्लेट पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग करना है। 9th पॉइंट हमारा कौन सा था? 9th पॉइंट था हमारा नवरात्रि या नवदुर्गा, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब भी नवरात्रि पे पूजा होती है 9 देवियों की, तो हम ना वो कन्या जो होती है ना, उनको खाना खिलाते हैं। हमारे घर में 9 कन्याओं को हम लोग खाना खिलाते हैं, और 9 कन्याओं को जब हम लोग खाना खिलाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। कभी कुछ हम लोग कोई कभी पैसे दे देते हैं हम लोग, या कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हमें याद रखना है कि 9th जो हमारा जो पॉइंट है, स्लेट और पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो कन्याएं जो हमारे यहाँ पे खाना खाने आती है ना, 9th जो पॉइंट है, तो उनको हम लोग ना स्लेट और पेंसिल ना उनको हम लोग देते हैं। हम लोग उनको गिफ्ट में स्लेट और पेंसिल दे रहे हैं, ये इमेजिनेशन करना है। तो 9th जो पॉइंट है स्लेट और पेंसिल, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इमेजिनेशन करना है कि 9th पॉइंट हमारा क्या है, नवरात्रि नवदुर्गा, और नवदुर्गा पे 9 कन्या खाना खाने के लिए आती है। तो 9 कन्याओं को हम लोग क्या करते हैं, स्लेट और पेंसिल उनको एज ए गिफ्ट देते हैं। इमेजिनेशन करना है 10 से 15 सेकंड, आपको ये पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा, स्लेट पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब 10 जो है वो है हमारा कैशनट प्रोसेसिंग। कैशनट मतलब जो अखरोट जो होते हैं, ठीक है, अखरोट जो होते हैं वो वाला काम, अखरोट को बनाने का जो काम रहता है, फैक्ट्री में पैकिंग वगैरह करने का जो है ना, कैशनट प्रोसेसिंग। तो वो काम जो है वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अब जैसे कि 10th जो हमारा पॉइंट था, 10th हमारा पॉइंट कौन सा था? 10th हमारा पॉइंट था आपका रावण का, है ना। 10th हमारा पॉइंट था रावण, क्योंकि रावण के 10 सर होते हैं। तो हमें इमेजिनेशन क्या करना है, वो रावण के 10 सर है, वो ना अखरोट की फैक्ट्री में चला गया, कैशनट की फैक्ट्री में चला गया। तो और वहां वो ना सारे अखरोट खा गया, वो ना सारे अखरोट खा गया। तो ये हमें अच्छे से क्या है, विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लीजिए कि वो रावण जो है ना वो सारे कैशनट खा गया, है ना। ये अच्छे से विजुअलाइज कर। तो 10th हमारा जो पॉइंट है, 10th हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कैशनट प्रोसेसिंग का, ठीक है। अभी 1 से लेकर जो 10 तक मैंने बताया ना आपको,
तो वो ना एक बार मन में आप ना अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लो कि 1 पे कौन सा पॉइंट था, सेकंड पे कौन सा था, थर्ड पे, फोर्थ पे कौन सा था। 1 से 10 तक हर किसी को करना है, सारे लोग कर लीजिए। विशाल जी है ना, शिशिर पाल जी कर लीजिए आप, अथर्व है ना। और 1 से 10 तक अगर कोई कुछ भी अगर आप दिमाग से आपके निकलता है तो मुझे बताइएगा। एक बार अच्छे से कर लीजिए, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे 1 से 10 तक, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ इसलिए, और आप में से सबको बताना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तभी मैं आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह और भी चीज दूंगा, क्योंकि इतना तो पहले हम लोग करें, पता तो चले। 1 से 10 तक फटाफट कर लीजिए कि 1 पे कौन सा पॉइंट था, 2 पे कौन सा था। मैं एक एक करके पूछूंगा। अथर्व आपसे हो गया 1 से 10 तक कोई परेशानी, सारे पॉइंट्स आपने रिकॉल कर लिए ब्रेन में? हेलो सर, वन जी जी बताएं सर, विशाल सर। है सर, डन सर। आपका डन हो गया? हाँ हो गया सर। ओके सर, हाँ जी। तो मैं और किसी से पूछ लूं? शिशिर पाल जी आप बताएं, आपका हो गया? शिशिर पाल जी आपका हो गया? जी विशाल सर। सर आपका माइक ऑन करिए ना। फायरवर्क्स एंड फायर एक्सप्लोजन सर। हाँ हाँ बढ़िया। आप चीटिंग तो नहीं कर रहे ना सर? नो नो सर, आई एम वाचिंग यू ओनली सर। ओके। अच्छा मुझे आप बताइए 7th पॉइंट हमारा कौन सा था? 7th पॉइंट कौन सा था हमारा? 7th as a rainbow, sir, rainbow as a color, and Indrajit is for that wool weaving sir. ओके। 10th हमारा पॉइंट कौन सा था? As a Ravana, he went for the cashew nut processing. ओके परफेक्ट सर। सो आप मुझे बताएं सर कि अभी जैसे अभी हमने जो सेशन लिया है ना, यस सर, उसके बारे में रिव्यू दीजिए, कैसा लगा आपको जो सेशन मैंने अभी बताया? sir, it is a very wonderful session sir. Sir, it is a process of doing the practicing of our brain, the so called the technique to improve the memory. So यहाँ पे हमने imagination effect पे बहुत काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर। Means we are connecting the one thing to the other thing and making ourselves as a well prepared for the thing which we want to remember. We are focusing on a particular point. या सो एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट देगा? ये जो हम लोग ने डिजाइन किया है प्रोग्राम, ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा, उनके लिए अच्छा रहेगा? Yes sir, it is 101%. It is helpful only for the students, not for us teachers, because now we are grown, we are at a matured state, and now we are well educated and we have too much knowledge of the environment, but they are at the growing stage sir. अभी जो पेड़ है ना, वो उसको किस तरह का शेप देंगे उस तरह पे वो निकल के आएगा। अब हम बढ़ चुके हैं सर, हमें थोड़ा मींस इट टेक्स टाइम फॉर अस एंड इट इज आल्सो नॉट सो मच हेल्पफुल फॉर अस नाउ and it is much helpful for them sir to grow. जी बिल्कुल। हाँ अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? अभी मेरी आवाज मुझे रिटर्न नहीं आ रही तो मैं बोल सकता हूँ अच्छे से। मेरी आवाज सर आपको मिल रही है सर? मिल रही है मेरी आवाज आपको? यस सर, आ रहा है सर। ओके ठीक है, ओके जी। देखिए सर अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास हमारा अटेंड किया है सर। अब सर इसको लेके ना हमने ना 2 प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं सर। एक हमने प्रोग्राम किया है सर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन, और उसमें सर क्या है, मैं एक बार सर आपको ना हमारी वेबसाइट आपको एक बार बताता हूँ, तो वहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी कुछ चीजें। सर दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर। ओके जी। तो सर देखिए ये मैंने ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, है ना। जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस उनसे करा रहा हूँ। जैसे कि सर पहला जो मेरा प्रोग्राम है सर, जिसको मैंने नाम दिया है ब्रेन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये पूरा मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है सर। इसमें क्या है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें कुछ मॉड्यूल है, ठीक है, जो है अब देखो इससे फायदा क्या है सर। ये जो प्रोग्राम है इससे सर लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है आपका, और ब्रेन के अंदर सर पैटर्न्स बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न्स आपके बनते हैं। देखिए सर जब भी आप कोई काम करते हो, आप स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, तो हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। सो अगर आप नेगेटिव पैटर्न्स को अगर ब्रेक कर पाए तो आपके ब्रेन में हमेशा पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे, और आप लाइफ में कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई भी काम है, पॉजिटिव तरीके से करोगे, और आप कभी डिमोटिवेट नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद में सर इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इससे और क्या क्या फायदा होता है सर। देखिए हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट मेमोरी पे हम लोग वर्क करते हैं,
ठीक है। ये भी, और नेचुरल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, और इनसे इम्प्रूव क्या होता है, आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, एक्सीलेंट ग्रास्पिंग पावर, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, और बेटर आपका क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, और आपके रिजल्ट बहुत बेटर होते हैं। अब इसमें क्या किया है सर, इसमें हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं सर। ब्रेन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है, 21 चैलेंजेस हैं, व्हाट इज मेमोरी, और एक न्यूट्रिशन का सर कोर्स हमने पूरा दिया है, क्योंकि सर ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका न्यूट्रिशन। क्योंकि एक एज के बाद में क्या होता है सर, एक एज के बाद में हमारी मेमोरी कम हो जाती है, 40-45 ईयर्स के बाद में मेमोरी कम हो जाती है, और हम लोग बोलते हैं कि मेमोरी कम हो गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर, जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपकी मेमोरी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसमें जो है पूरा न्यूट्रिशन का हमने अच्छे से बताया है। जो सर्टिफाइड जिन्होंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, उनके द्वारा हमने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो ये पूरा वीडियो है उसके अंदर जो अच्छे से बताया है। उसके अलावा ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, ब्रेन बूस्टअप, ये फिजिकली एक्टिविटीज है, जिससे जिससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और ये काम करता है। उसके बाद में आई एक्सरसाइज है, विजुअलाइजेशन है, साइनिंग साइन है, और मेमोरी का मेडिटेशन है ना। ये हमने सब ब्रेन प्रोग्रामिंग के अंदर नेचुरल जो प्रोसेस है ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए वो दी है। ठीक है। अब इसमें सर क्या रहता है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी और ये बड़ों के लिए भी है, दोनों के लिए बराबर काम करता है। ठीक है। उसके सामने जो मैंने आपको चीजें बताई सर, उसको मैंने नाम दिया है मेमोरी ऑफ भगवत गीता। ठीक है। अभी सर इसके अंदर जो है, ये भी सर क्या करता है, ये बेसिक से एडवांस जो मेमोरी को जो प्रिंसिपल है वो इसके अंदर बताए गए हैं। और इसमें ऐसे सीक्रेट रिवील्ड किए गए जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसके अंदर मेमोरी को इंस्टॉल करना, मेमोरी को ब्लॉक करना, है ना, और एक बार पढ़कर आप चीजों को हमेशा के लिए याद रख सकते हो, वो इसके अंदर बताया है। रिकॉल पावर, मेमोरी रिकलेक्शन, ये सारी चीज इसके अंदर बताई हैं। और ये सारे जो हम लोग सिखाते हैं, लाइव सिखाते हैं, वो सारा इसके अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जिससे टाइम का कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, और कभी भी इंटरनेट का या किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो, है ना। जैसे लिंकिंग, शेप मेथड, वैल्यू, जो अभी हमने आज बात की वो वैल्यू मेथड था, अभी थोड़ी सी हमने बात की। उसके बाद मेमोरी ऑफ भगवत गीता, और हाउ टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट डेज, है ना, और इंडियन स्टेट रोड मैप, रूम मेथड। अभी हम लोग इसके अंदर 5-6 मेथड हम लोगों ने और डिजाइन कर ली हैं, वो भी इसके अंदर वो लाइव लेक्चर्स में हम लोग बताते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो सर ये ना स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने डिजाइन किया है। तो सर ये मैंने जो तरीके बताए हैं सर, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसमें कि नेचुरल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, है ना, ये हमने शेयर किए हैं। अब इसमें सर क्या रहता है कि एक तो सर इसका रिकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं सर, है ना, वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, वो वेबसाइट पे जाके ना डायरेक्टली ये कोर्स पूरा बाय कर लेते हैं। ठीक है। ये जो कोर्स है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ब्रेन प्रोग्रामिंग और ये मेमोरी ऑफ भगवत गीता, ये दोनों कोर्स हैं, स्टूडेंट्स डायरेक्टली जाके बाय कर लेते हैं। और जैसे डायरेक्टली थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो अगर वो कंबाइंड कोर्स लेते हैं दोनों, तो कंबाइंड उनको 1499 का मिल जाता है ना। ये सर स्टूडेंट्स के लिए हो गया। ठीक है। और ये बहुत अच्छे से सेल भी होते हैं सर, मतलब जिसको इसके फायदे के बारे में पता है लोग ले लेते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए उनके पास में रहता है। क्योंकि सर जब हम लोग लाइव लेक्चर्स लेते थे तो इसका फीस हम लोग लेते थे 4000, 5000, इस तरीके से हम लोग चार्ज करते थे। लेकिन सर अभी ये क्या किया है सर, हमने टीचर्स के लिए सर एक कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है सर। ठीक है। यस सर। स्पेशली फॉर टीचर्स के लिए सर क्यों किया है सर, जैसे ये स्टूडेंट्स को सर क्या है ना कि सर मैं कितने स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ या सिखा सकता हूँ, ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं बताया सिखा नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे साथ में टीचर्स अगर हमारे साथ में इन्वॉल्व होंगे, तो टीचर्स जो है ना आगे जो है बता सकते हैं, सिखा सकते हैं ना। तो सर एक हमने टीचर्स का सर 1 मंथ का हमने पूरा कोर्स निकाला है। उसमें क्या होगा सर, हम लोग ये पूरी रिकॉर्डिंग्स भी उनको देंगे, और लाइव लेक्चर्स में हम लोग जो है उनको बताएंगे, सिखाएंगे। और लाइव लेक्चर्स जो लेंगे वो हम टीचर से टाइम को बिल्कुल फ्लेक्सिबल है डिसाइड करके कि कब हम कर सकते हैं। टीचर्स कभी जैसे दिन में अगर बिजी रहते हैं तो नाइट में, शाम को कभी भी 8 बजे, 9 बजे, और अल्टरनेट, है ना, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, इस तरीके से। तो सारे सर हम लोग एक्सरसाइज और सारी चीजें जो भी है सर वो टीचर्स को देंगे, उनको सिखाएंगे, और ये सारी चीजें। अब इससे सर टीचर्स के फायदा क्या है कि सर वो भी आगे जो है ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, है ना, और ऑफलाइन। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जब लॉकडाउन हुआ सर, तो लॉकडाउन के टाइम पे सर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि टीचर्स की सर एकदम से इनकम जो है बहुत ज्यादा रुक गई थी, है ना, पैसा उनके पास आ नहीं रहा था। तो उस टाइम पे सर ये हमने कोर्स लॉन्च किए थे, ये हमने लॉकडाउन पे लॉन्च किए थे, उससे पहले हमने ये लॉन्च नहीं किए थे।
तो सर टीचर्स को इतना ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि सर उस टाइम पे बच्चे सब घर में थे, तो एक एक टीचर ने सर मंथली का 50,000 60,000 तक रुपीस अर्न किया, 50-60,000 रुपीस अर्न किया इन कोर्स को कराने के बाद में। हमने उनको सिखाया और उन्होंने जो आगे सिखाया, क्योंकि सर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चों को सर और पेरेंट्स को सर कुछ नया चाहिए। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, ये तो बेसिक है सर, ये तो पढ़ा बच्चों को पढ़ना ही है, लेकिन सर जो उसका बेसिक रूट्स जो है ना, अगर आपने रूट्स पे काम किया तो फ्रूट क्या अच्छे मिलते हैं, अगर रूट्स पे आपने काम किया तो हम लोग रूट्स पे काम करते हैं, है ना। और सर इसके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप बच्चे को कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, उसको लाइफ टाइम के लिए अर्न हो जाता है। और टीचर्स को फायदा ये है सर, टीचर्स का भी डेवलपमेंट होता है सर, टीचर्स को भी चीजें याद हो जाती हैं और टीचर भी अपने ब्रेन का डेवलपमेंट कर सकता है। इसके अंदर जो नेचुरल जो एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, उससे सर डेवलपमेंट ब्रेन का होता है सर, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने करके जो है बताया था। ठीक है। हाँ सर। अब टीचर्स के लिए सर एक और मैं फायदा मैं क्या दे रहा हूँ सर, मैंने आज ही सोचा है सर, क्योंकि सर देखो मेरा ब्रेन का काम है, मैं काउंसलिंग करता हूँ, थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये सारी चीजें मैं जो है कराता हूँ बच्चों को। तो अभी सर ये मैंने टीचर्स के लिए मैंने ये सोचा है सर कि अभी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स का रिक्वेस्ट आता है कि सर अभी उनका अर्निंग रुक गया है। तो सर पता है ये जैसे मैंने कोर्स जो बनाई है सर, अभी मैं टीचर्स के लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं टीचर्स को भी ना ये सारी चीजें बताऊं कि मैंने ये कोर्स कैसे बनाई है, कैसे मैंने इनको डिजाइन किया है, और इसमें और मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिसमें टीचर का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। मतलब आप मुझसे सीखने के बाद में आप खुद ऐसे कोर्स बना सकते हो, या फिर आप कोई दूसरा भी कोर्स बना सकते हो जो आप पढ़ाते हो, है ना, आप मैथ्स पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, और इस तरीके से कोर्स बना के सर मैं मेरी वेबसाइट से भी आपके कोर्स जो है लोगों को रिकमेंड करूंगा, है ना। और आप खुद भी सर फ्री में विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट, आपको कोई वेबसाइट नहीं बनाना, आपको एडिटिंग में कोई खर्चा नहीं करना, ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आप खुद के कोर्स बना के उन कोर्स को सेल भी कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन, है ना। मतलब मेरी प्लानिंग ऐसी है कि सर मैं टीचर को कुछ ऐसा गिफ्ट दे के जाऊं जिससे कि वो जो है सर मतलब एक टाइम और मनी फ्रीडम वाली बात है वो कर पाए, मतलब उनके पास सर इतना अर्निंग हो और वो लोग ही हेल्प कर पाए, ऑफलाइन क्लासेस भी दें और ऑनलाइन क्लासेस भी दें। तो ये सारी चीज सर मैं सिखाने वाला हूँ, और ये सारी चीज सीखने के बाद सर आराम से मुझे पक्का यकीन है सर, मंथली जो है 40-50 हजार रुपए तक का हम लोग रेवेन्यू टीचर्स आराम से कर सकता है ना। और प्लस कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं, क्योंकि सर ऑनलाइन में क्या होता है सर, आपने ये ऑनलाइन कोर्स बनाया, कोर्स बना के सर आपने इसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया, कोर्स ना लोग आपके ऑनलाइन अपने आप आपके परचेस करते हैं सर। जैसे आपने भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे फेसबुक पे कोर्सेज के, है ना, और आपने बहुत सारे कोर्स भी आपने शायद लिए होंगे किसी के, तो वैसे नहीं लिए आपने, है। तो इस तरीके सर आपके कोर्स मार्केट में जाने वाले हैं, ये पूरे वीडियो कोर्स होते हैं सर, है ना, और लोगों को बड़ा मजा आता है सर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्स लोग इसलिए परचेस कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि सर उसमें ना टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर, बच्चे को जब चाहिए सर अपने मन के अनुसार वो कभी भी रीड कर सकता है कोर्स को। जैसे अभी मेरे पास मैसेज आया क्लास लेते लेते कि मेरा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स है सर। आपने देखा है सर बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, आंखें बंद करके किताबें पढ़ते हैं, स्मेल करके बता देते हैं, ऐसा कुछ आपने टीवी पे देखा होगा, वो हम लोग कराते हैं सर, उसका भी हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है सर। 5200 का हम लोग देते हैं सर, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा सर, है ना। तो अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया, आज ही एक पेरेंट्स ने परचेस किया, तो कल से उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अब उसमें सर क्या ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सर, और वो घर पे बैठ के पूरा अपना वो कोर्स कर रहे हैं सर, है ना, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही नहीं लगाना। तो इस तरीके की सर एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो सर। और टीचर्स के लिए मैंने ये सारी चीज सोची है सर, ये सारी चीज मैं सिखाना चाहता हूँ। तो टीचर्स के लिए सर ऑफर में क्या दे रहा हूँ सर, टीचर्स को वैसे हमने 12,000 रुपीज में हम लोग ये सारी चीजें टीचर्स को सिखाते थे, लेकिन अभी 12,000 बहुत ज्यादा है और ना ही मैं टीचर से लेना चाहता हूँ सर। तो मैंने टीचर्स के लिए कुछ प्लान किया है सर, वो क्या किया है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, आप हो सकता है थोड़े से सरप्राइज हो जाएं। टीचर्स के लिए मैंने प्लान किया है सर कि मुझे उनसे 12,000 रुपीज नहीं चाहिए, है ना। टीचर्स के लिए सर मैंने 3,000 रुपीज का ऑफर दिया है कि 3,000 रुपये, और ये सिर्फ मैंने आज के लिए वैल्यू चेंज की है सर। कल भी हमारा एक वर्कशॉप है सर, अगर आप उस वर्कशॉप में आएंगे तो डेफिनेटली मैं इसका 5,000 रुपये करने ही वाला हूँ, क्योंकि सर इतनी सारी चीजें हम लोग सिखा रहे हैं, है ना। आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, आप पैसिव इनकम कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे सर आपका ना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए, है ना। और 3,000 रुपीज कोई भी बहुत ज्यादा नहीं है सर, हो सकता है ज्यादा भी हो आपके लिए, हो सकता है नहीं भी हो, अगर आप सोर्स ऑफ अर्निंग के पर्पज से आप सोचेंगे। तो ये मैंने सर टीचर्स के लिए एक ऑफर निकाला है कि 3,000 रुपए सर देके आप इसमें मैं लाइव आपको सारी क्लासेस देने वाला हूँ, लाइव आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि सर अभी हम 1 घंटे से साथ में हैं,
तो लगभग 1 घंटे से सर आपने देख लिया होगा कि क्या है तरीका मेरा बताने का, क्या सिखाने का मेरा तरीका है ना? वो आपने देख लिया होगा, है ना? और ये कोर्स जिसने किया है सर उसके रिव्यू मैं आपको वीडियो में भेजूँगा सर। तो ये आप कर सकते हैं 3000 रुपीज़ में, जिसमें सर आप खुद भी कोर्स बना के क्रिएट कर सकते हो सर। मैं आपको ऑनलाइन भी लेके जाऊँगा और ऑफलाइन भी लेके जाऊँगा। तो आगे का अगर आप फ्यूचर अगर देख पा रहे हो सर, सोच पा रहे हो अगर अच्छे से, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है सर, है ना? लेकिन सर ये ऑफर में जो है सर इतना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक है, ये आज रात सिर्फ 12 बजे तक है सर। अगर आपके पास 3000 रुपए अगर नहीं होते हैं सर, अगर होते हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप एक टोकन अमाउंट देके फिर कल रिमेनिंग अमाउंट देके फिर हम लोग क्लासेस डिसाइड करके हम लोग अपने क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है? तो ये मेरी तरफ से सर आपको ऑफर है। ये इसका जो है ये मेरा नंबर है और यहाँ पे दिया गया है 9522218533। इस पे आप फ़ोन पे, गूगल पे सर कुछ भी पेमेंट भी इस पे हो सकता है और ये मेरा एक यहाँ पे पूरा बारकोड है, तो इस पे स्कैन करके भी कर सकते हो, है ना? ये मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताई सर। अब आपके मन में कोई सवाल हो, आप कुछ बोलना चाहते हो या कैसा ऑफर लगा आपको या फिर कैसी क्या चीज़ें हैं सर आप मुझे बताएँ सर? टाइम पीरियड, हाँ जी सर। टाइमिंग सर, टाइम पीरियड कब से कितना दिन के लिए है? हमें 1 मंथ का सर समय लग जाएगा। 1 मंथ से 1.5 मंथ तक हमको समय लगेगा। मतलब मैंने तो सर जो है 7 डेज़ में भी लोगों को जो है प्रोग्राम्स उनके क्रिएट करके उनको सिखाया है सारा, लेकिन हम लोग 1 मंथ का टाइम लेंगे सर। और 1 मंथ फिक्स नहीं है सर, 1 मंथ भी हो सकता है सर, हमारा 45 डेज़ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर आप अच्छे से सीख जाएँ, लर्न कर लो आप अच्छे से, आप कोर्स क्रिएट करना सीख जाओ, मैं आपको सारा सिखा दूँगा कि ऑनलाइन कैसे क्या क्रिएट करना है, सब कुछ सिखा दूँगा। उसमें हमने 1 मंथ का ड्यूरेशन रखा है सर, उसको 45 डेज़ भी हो सकते हैं सर। क्योंकि मैं फॉर्मेलिटीज़ करना नहीं चाहता सर। मैं आपको बता दूँ कि सर मेरे पास ब्रेन प्रोग्रामिंग के ब्रेन से रिलेटेड इतने सारे प्रोग्राम हैं सर। अगर मैं आपको एक चीज़ अगर आपको बताऊँगा ना सर, अगर एक चीज़ में आपको प्रॉफिट दिखेगा ना, तो सर आप मेरा और भी पैकेज लोगे। प्रोडक्ट से आप मेरे साथ में जुड़िए, 1 मंथ का 45 डेज़ का ये कोर्स करिए। अगर आपको ये लगता है सर कि मैं आपको बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी वैल्यू आपको दे रहा हूँ, तो फिर हम आगे जो है और भी चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। है ना? ओके 1 मंथ सिर्फ आपको मुझ पे भरोसा करना है और मुझे आपको सिखाना है चीज़ें, है ना? सो 1 Yes, sir, मंथ के लिए सर ये सिर्फ आज के लिए मैं आपको ज़रूर ऑफर देना चाहूँगा कि आप सिर्फ 3000 रुपीज़ पे करके आप जो है कोर्स को कंटिन्यू करो। हम कल से भी कर सकते हैं ना? ऑफर आज का है, आप पेमेंट कर देंगे, आप कल से चाहेंगे, परसों से चाहेंगे, हम लोग टाइम जो है शेड्यूल डिसाइड करके हम लोग आगे करेंगे। और एक-एक Yes. टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे एक टॉपिक मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमें आगे बच्चों को भी बताना है, आगे सिखाना है, हमें कोर्स क्रिएट करना है, तो डाउट तो होना ही Yes, नहीं sir. चाहिए उसमें बिल्कुल भी। तो एक-एक टॉपिक को सर हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे सर। और मैं पेमेंट डिटेल सर मेरा सेम नंबर है सर, है ना? मैं आपके साथ Yes, शेयर sir. कर ही दूँगा सर। अभी आपको सर कुछ पूछना हो तो बताएँ सर, और कुछ पूछना हो तो आपको?